हेलो स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आप तक पहुंच गया है। सेकेंड लेक्चर में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वे टॉपिक यहाँ पर लिखे गए हैं। फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और इन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सेकेंड, solids have less intermolecular space and strong intermolecular force. C है solids have high density. D, solids have rigidity. E है compressibility. और लास्ट इसका टॉपिक है डिफ्यूजन। इस पर आप कुछ इस पर डिस्कस करेंगे एक एक करके कि आखिर ये प्रॉपर्टी क्या है और किस कारण से आए हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको ये पढ़ाया दिया गया था कि जितने भी मैटर हैं वे कुछ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल नाम देते हैं। फिर उन मॉलिक्यूल को भी अगर डिवाइड कर लिया जाए तो एटम से मिलकर बने होंगे। एटम को भी अगर डिवाइड किया जाए तो जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बने होते हैं। हमें उन फंडामेंटल की बात अभी नहीं करनी है, एटम की बात नहीं करनी है। अभी हम केवल मॉलिक्यूल की बात करेंगे। कोई भी मैटर जो मॉलिक्यूल से बना है हम उसी की बात करेंगे अभी। इसमें ये फॉर्म करते हैं, मैटर बनाते हैं और उसी अरेंजमेंट को बेस मानकर उनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और वे 3 कैटेगरी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। According to arrangement of molecules in matter, there are 3 states of matter: first solid, second liquid, and third gas. अब इसके बाद से जो सॉलिड है उनका अपना डिफिनीशन होगा, उसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। ये मैटर which has fixed shape, size and volume is put into the category of solid. यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है कि एक ऐसा मैटर होना चाहिए जिसका शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों डेफिनिट हो, बिल्कुल फिक्स हो। ठीक है, तो उस टाइप के मैटर को हम नाम देंगे सॉलिड। अब कुछ इसके एग्जांपल ले लेते हैं। आइस क्यूब, आयरन प्लेट, वुड, प्लास्टिक रॉड एक्सेट्रा और ऑल सॉलिड्स। ये जितने एग्जांपल हमने लिए, इसके बाद बहुत सारे और एग्जांपल हो सकते हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब आ गया लिक्विड। A matter which has fixed or definite volume but not definite shape is known as liquid. यहाँ पर क्या चेंज हो गया? यहाँ लिक्विड में जो उसका वॉल्यूम होगा वो डेफिनिट होगा या फिक्स होगा, लेकिन उसका शेप डेफिनिट नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या? उसको जिस टाइप के कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप अटेंड कर लेगा। ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अब इसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। वाटर, मिल्क, हनी, फ्रूट जूस और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे मैटर्स जिनका शेप इनडेफिनिट हो लेकिन वॉल्यूम डेफिनिट हो, उसको नाम देंगे लिक्विड। अब बात करते हैं गैस की। एक मैटर विच हैज नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम बोथ इज कॉल्ड गैस। अभी गैस का जो डेफिनेशन है बिल्कुल क्लियर है कि इसमें दोनों चीजें, शेप और उसका वॉल्यूम दोनों इनडेफिनिट होते हैं, फिक्स नहीं होते या कह सकते हैं कि डेफिनिट नहीं होते। इनको जिस कंटेनर में रखेंगे, जिस पॉट में रखेंगे उसी का वॉल्यूम अटेंड करेंगे, उसी का शेप अटेंड कर लेंगे। तो इनके दोनों चीज, शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनिट नहीं होते, फिक्स नहीं होते। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये जितने भी, इसके बाद और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो गैस हैं जिनका अपना ना शेप डेफिनिट है और ना उसका वॉल्यूम डेफिनिट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टी सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है,
अब इसको जानने के लिए आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी से जाननी पड़ेगी। उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर कैसा है, और स्ट्रक्चर के बेस पर हमें तय करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज में हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अभी इतना नोट कीजिए। अब उसके बाद मैं फिर दूसरा टॉपिक शुरू करता हूँ। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसमें कुछ चीजें आपको जाननी है जो काफी टेक्निकल है। अभी मान लो कि आपके पास एक कोई ब्लॉक है जो सॉलिड का ब्लॉक है। इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ था कि ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं ये इस तरह से अरेंज है कि उनके बीच का जो स्पेस है वो बिल्कुल मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम स्पेस पर वे लोग अरेंज हुए हैं। ठीक है, तो किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है उसको नाम देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। और एक प्रॉपर्टी और है इसके पास कि जब वे बिल्कुल पास पास होंगे, दो मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होंगे, तो उनमें रिपल्सन होगी, एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। लेकिन वो जब उसको सेपरेट किया जाएगा मॉलिक्यूल्स को, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक सेपरेशन ऐसा आ जाएगा जिस पर ना रहने से ना अट्रैक्शन फोर्स काम करेगी ना रिपल्सन काम करेगा। तो उस स्पेशल कह सकते हैं प्लेस को या पॉइंट को इक्विलिब्रियम नाम देंगे या मीन पोजीशन नाम देंगे। मान के चलो कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, दो मॉलिक्यूल के बीच का, दो मॉलिक्यूल बीच में इतना डिस्टेंस है कि उन दोनों के बीच में ना अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और ना रिपल्सन काम करता है। तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस हमने देखे, हम यहाँ जो बना के दिखा रहे हैं आपको, इसको हम बना देते हैं इक्विलिब्रियम, या एक ऐसा स्पेशल डिस्टेंस जिस पर ना कोई फोर्स काम ना करे, ना अट्रैक्शन काम करे, ना रिपल्सन काम करे। तो यहाँ पर ग्राफ में आप देख सकते हैं कि R0 को इक्विलिब्रियम माना गया है। ठीक है, और जरा सोचो कि जैसे ही इस मॉलिक्यूल पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इसके अंदर आएगा, इसके करीब आएगा, तो जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का या जो सेपरेशन होगा R, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी? R इज लेस देन R0 से बिल्कुल कम हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच में कम डिस्टेंस होगी, R0 से कम डिस्टेंस हो जाएगा, उस समय रिपल्सन फोर्स काम करने लगते हैं। इसका अपोजिट, मान लो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज किया और इस सेकंड मॉलिक्यूल को ये दूर लेके गया, ये दूर चला गया, R0 से भी अधिक डिस्टेंस दोनों के बीच में हो गया, तो अब जो डिस्टेंस बनेगा R, वो कितना होगा? इज ग्रेटर देन R0। इस इक्विलिब्रियम के डिस्टेंस से कुछ ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। तो अभी क्या होगा कि जैसे ये मॉलिक्यूल दूर जाएगा तो ये पास वाला जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है उस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा कि ये भाग ना पाए, ये बिल्कुल पास ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर दो फोर्स काम करेंगे मॉलिक्यूल के बीच में, एक तो अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्सन। अट्रैक्शन कब काम करेगा? जब दोनों के बीच का सेपरेशन इक्विलिब्रियम से कम हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से उससे कम हो जाए तो रिपल्सन काम करेगा। लेकिन जैसे ही अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, ठीक है, R0 से ज्यादा हो जाए, उस समय अट्रैक्शन फोर्स काम करना शुरू हो जाएगा। तो दो टाइप के यहाँ पर फोर्स काम करने लगे। ठीक है, और उन्हीं फोर्स को हम क्या करते हैं, कुछ नाम देते हैं। उसे नाम देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में काम करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या समझना है आपको कि ये दो चीजें, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इसके कई प्रॉपर्टीज को कह सकते हैं कि ये फॉर्म कर सकती हैं, कई प्रॉपर्टीज इसमें ला सकती हैं। अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या करते हैं? सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं हम लोग, उसके शेप की भी और वॉल्यूम की भी। अभी हमने पहले पर अभी तुरंत अभी डिस्कस किए हैं कि जब मॉलिक्यूल, उस एटम के मॉलिक्यूल, उस ब्लॉक के या उस सॉलिड के मॉलिक्यूल जब अपने इक्विलिब्रियम
डिस्टेंस से दूर जाएंगे तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और जब इनके बीच का डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम हो जाएगा तो रिपल्सन काम करेगा। तो आप क्या समझ पाए कि ये मॉलिक्यूल अपने इक्विलिब्रियम से या मीन पोजीशन से दोनों तरफ एक वाइब्रेटरी मोशन शो करेगा, वो वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है। और जैसे दूर जाएगा अट्रैक्शन फोर्स, जैसे पास आएगा रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो ये हर एक मॉलिक्यूल वाइब्रेटरी मोशन में रहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। लेकिन ये जो फोर्स है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि वे एक लिमिट से बाहर जा नहीं पाते। जब लिमिट से बाहर नहीं जा पाएंगे तो उनका जो शेप होगा वो फिक्स होगा, ठीक है, और जो उनका वॉल्यूम होगा वो भी फिक्स होगा, दोनों फिक्स होंगे। और कभी ऐसा होता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल वीक है तो वे वाइब्रेटरी मोशन करते करते उनका जो एम्पलीट्यूड होता है, एक तरफ जाने का जो डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा हो जाता और इतना ज्यादा दूर चले जाते कि फिर वो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई नहीं हो पाती, तो वे किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगते। तो उस समय उनका जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है और यही फोर्स मॉलिक्यूल्स को आपस में समझ सकते हैं कि उसको बांध कर रखता है, बांधे रखता है, इसलिए इनका शेप बिल्कुल फिक्स होता है और इसका वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स होता है।